तो सिर्फ एक बार आप लोगों ने अगर ये चटपटी सी रेसिपी मेरे तरीके से बना ली ना, तो यकीन करें बाज़ार ठेला सभी भूल जाएंगे और सब आपकी खूब तारीफ़ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। बरसात का मौसम है और चटपटा सा खाने को दिल कर ही जाता है। तो आज लाई हूँ आप लोगों के लिए टिक्की चाट की बेहतरीन रेसिपी। तो इस करारी टिक्की चाट में ना ही हम आलू का इस्तेमाल करने लगे हैं, ना ही दाल और चिकन का। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर ये चटपटी सी टिक्की चाट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो टिक्की चाट बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं टिक्कियाँ यानी कि कबाब बनाकर तैयार करूँगी। और आज कबाब मैं बना रही हूँ चने यानी कि छोले की मदद से। अच्छा, ये 1 पाव छोले थे जिन्हें मैंने रात में भिगो दिया था हल्का सा मीठा सोडा डालकर। सुबह मीठे सोडे वाला पानी गिरा दें, 2 से 3 पानी में इसे अच्छे तरीके से वॉश करें और प्रेशर कुकर में इसे कम्प्लीटली कुक कर लें यानी कि अच्छे तरीके से गला लें। देखें, चने अगर अच्छे गले हुए होंगे ना, तभी टिक्की मज़ेदार बनेगी। अब टिक्की बनाने के लिए हमने चनों को मैश करना है। वैसे तो आप मैशर का इस्तेमाल करते हुए चनों को मैश कर सकते हैं, आसानी से मैश हो जाएंगे। मगर मैं क्या करूँगी, अपने काम को आसान करूँगी और चने चॉपर में ऐड कर देंगे। तो चॉपर में चने डालने के बाद कवर लगा दें। 1 से 2 मिनट के लिए ही चॉपर को चलाएंगे ना, तो बेहतरीन से चने पिस जाएंगे। हमें चनों का पेस्ट नहीं बनाना, दरदरा सा इन्हें पीस लेना है। तो ये देखें जी, चने पीस कर आ चुके हैं। हल्का सा मैंने इन्हें दरदरा सा छोड़ा है। हल्का सा जब आप इन्हें टच करेंगे ना, तो आपको दाना फील होगा। अच्छा, चनों में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वरना तो ये पेस्ट या मटेरियल बहुत ज़्यादा रनी बन जाएगा, जिससे कबाब फिर आप लोगों से हैंडल नहीं होंगे। चलें, अब इसमें डालते हैं मज़ीद कुछ चटपटी करारी सी चीज़ें। तो एक बड़े साइज़ का प्याज ले लिया है, जिसे आप लोगों ने बिल्कुल बारीक सा चॉप करके डाल देना है। तो यहाँ पर मैं डालने लगी हूँ पुदीना। असल में आज मेरे पास हरा धनिया नहीं था, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है। अगर आप लोगों के पास हरा धनिया हो ना, तो ढेर सारा हरा धनिया डालें और 1 मुट्ठी के बराबर पुदीना डालें। 1 से 2 हरी मिर्च को बारीक काट कर डाल देंगे। इसके अलावा आती है मिर्च मसालों की बारी। तो डालेंगे सबसे पहले गरम मसाला 1 टीस्पून। 1 टीस्पून डालने लगी हूँ मैं इसमें पिसा कुटा हुआ धनिया। 1 टीस्पून ही मैं डालूंगी इसमें नमक का, और कुटी हुई लाल मिर्च का भी इस्तेमाल करेंगे 1 टीस्पून। चाट मसाला डालूंगी मैं इसमें 1 टीस्पून, और इसमें शामिल करेंगे मोटा कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून। आप इसमें लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं, कबाब मज़ीद टेस्टी बनेंगे। अब देखिए, चटपटे करारे से मसाले तो मैंने डाल दिए हैं, जिससे ये टिक्की कबाब बेहतरीन बनेंगे। मगर बाइंडिंग के लिए इसमें हम डालेंगे चावल का आटा। आधा कप चावल के आटे का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर ये आप लोगों के पास नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं, मगर मैदा या बेसन ऐड नहीं करना। चलें जी, सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। चावल के आटे से क्या होगा, टिक्की क्रिस्पी भी बनेगी और सारा मॉइस्चर चावल का आटा सोख कर लेगा, जिससे टिक्की हैंडल करना बहुत आसान हो जाएगा, शेप अच्छी बनेगी। तो यहाँ पर देखें, सारी चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर चुकी हूँ। इसी स्टेज पर आप नमक चेक कर लें। नमक की मिकदार अगर आप लोगों को कम लगे ना, तो मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं। कबाब बनाने के लिए मटेरियल हमारा तैयार है। यहाँ पर ले लिया है मैंने कबाब मेकर। आप हाथ की मदद से भी आसानी से कबाब या टिक्की बना सकते हैं। तो कबाब मेकर को हल्का सा मैंने ग्रीस कर लिया है ऑयल की मदद से। अब देखें, थोड़ा सा पोर्शन उठाएंगे और कबाब बनाना स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, बहुत ज़्यादा मोटी या थिक टिक्की या कबाब बनाकर आप लोगों ने तैयार नहीं करना। हल्का सा जैसे पतला रखेंगे ना, इस तरीके से, तो क्या होगा, टिक्की क्रिस्पी बनेगी और इसके अंदर तक टेस्ट जाएगा। तो ये देखें, इसी तरीके की टिक्कियाँ मैं बनाकर तैयार कर लूँगी। और इतने मटेरियल में आप तकरीबन 12 से 15 आदद कबाब बनाकर तैयार कर सकते हैं। आगे चलकर बताती हूँ कि ये टेस्टी कबाब आप कैसे और कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें जी, अब बारी आती है इन्हें फ्राई करने की। तो आप इन्हें शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। पैन पर 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालें और इन्हें शैलो फ्राई कर लें। तो कोटिंग के बगैर ही अगर आप लोग इन्हें फ्राई करते हैं ना, तो ऊपर की लेयर क्रिस्पी बनेगी और ये टिक्की बिल्कुल भी नहीं खुलेगी इंशाअल्लाह ताला। मगर मेरे घर में क्या होता है, अंडे की कोटिंग करके ये टिक्कियाँ फ्राई की जाती हैं, तो टेस्ट मज़ीद बढ़ जाता है। तो मैं क्या करूँगी, 2 अदद अंडे ले लें और तोड़ने के बाद अच्छे तरीके से फेंट कर फ्लफ़ी कर लें।
और इस स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, आप सब लोगों से गुजारिश है कि रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। चले जी, अंडे फेंट चुकी हूँ। अब एक एक टिक्की उठाएंगे और इन्हें फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए ऑयल को मैंने पहले ही मीडियम टू लो फ्लेम पे गर्म होने के लिए रख दिया है। एक बड़ा सा तवा लें, आधा कप उसमें कुकिंग ऑयल डालें और मीडियम टू लो फ्लेम पे गर्म करें और इसी तरीके से सारी टिक्कियाँ अंडे में डिप करते जाएं और तवे पर डालते जाएं। यहाँ पर जो मेन मसला है, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि जब भी टिक्की पर अंडे की कोटिंग की जाती है ना, तो अंडे की कोटिंग उतर जाती है। उसकी वजह ये है कि आप एक साइड से टिक्की को मुकम्मल पकने ही नहीं देते। जैसे ही एक साइड से आपको किनारे हल्के हल्के से गोल्डन नज़र आने लगे ना, तब आप टिक्की की साइड को चेंज करें। मजाल है जो इस पर से कोटिंग अंडे की उतर जाए। इसी तरीके से मीडियम टू लो फ्लेम पे आप इन्हें फ्राई करेंगे और उलटते पुलटते हुए फ्राई करेंगे। कम ऑयल में बनने वाली ये टेस्टी रेसिपी है और आलू की टिक्की से हटकर ये बहुत ज़्यादा जायकेदार बनकर तैयार होते हैं और हमने इसमें चिकन का भी इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया। तो ये रेसिपी बनाना एक बार तो बनता है। अब यहाँ पर सारी टिक्कियाँ मैं फ्राई कर चुकी हूँ। आप चाहें तो इन्हें बर्गर बन में लगा सकते हैं, सैंडविच में असेंबल कर सकते हैं या फिर पराठा बनाएं, उस पर टिक्की और केचप लगाएं और बच्चों को लंच बॉक्स में दें। है ना आसान सी रेसिपी। मैं बनाने लगी हूँ टिक्की चाट, क्योंकि बरसात का मौसम है और चाट खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो एक प्लेट में आप टिक्कियाँ निकाल लें। इसके ऊपर डालेंगे सादा दही, जिसमें मैंने हल्का सा नमक डाल कर रखा हुआ है। इसके अलावा डालेंगे धनिया पुदीने की चटनी और शामिल करेंगे इसमें इमली की खट्टी मीठी चटनी। तो देखिए लग रही है ना अभी इसे टेस्टी, मगर रेसिपी अभी बाकी है जनाब। तो मैं यहाँ पर डालूंगी प्याज के कुछ स्लाइसेस, इसके अलावा टमाटर जो आपको पसंद हो, जो आप लाइक करते हो, इसके ऊपर आप इस तरीके से गार्निश कर लें। अच्छा, अगर आप लोगों के पास पापड़ी रखी हुई है ना, तो क्या ही कहना, चाट को 4 चांद लग जाएंगे। मगर मेरे पास ये बारीक सेव रखी हुई थी, नींबू होती है ना बारीक वाली, वो डाल देंगे तो तब भी टेस्ट अच्छा आएगा। मज़ेदार सी चटपटी टिक्की चाट हमारी तैयार है। यूनिक तरीके से मैंने बनाई है। रेसिपी को एक दफ़ा ट्राई करना तो बनता है। मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ, यकीन करें इसका जायका आपके मुंह में रह जाएगा। तो समोसे, पकौड़े, कचौड़ी, रोल से हटकर ये एक टेस्टी रेसिपी है जो कम ऑयल में तैयार हुई है और मैंने आपको डिफरेंट ऑप्शन भी दिए हैं कि आप इस टिक्की का इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं। यकीन करें ये इतनी कोई जायकेदार बनी है कि मेरा तो हाथ ही नहीं रुक रहा। आप ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।